नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, क्लोरडाइजिपोक्साइड एक सेडेटिव व हिप्नोटिक मेडिसिन है जो कि बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की सबसे पहली दवा है। यह दवा दूसरे बेंजोडाइजिपिन की कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ मानी जाती है। यह दवा टेबलेट फॉर्म तथा कैप्सूल फॉर्म दोनों में ही मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेबलेट 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तथा 25 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये दवा मार्केट में शुगर कोटेड फॉर्म में मिलती है, जिसे कभी भी तोड़कर या फिर चबाकर लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर हम क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है लिब्रियम टेबलेट, जो कि एबोट फार्मास्यूटिकल की आती है। इसके अलावा जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल की इक्विलिब्रियम टेबलेट, इंटास फार्मा की एल्बियम टेबलेट व टैलेंट इंडिया की लिब्रेट टेबलेट। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि क्लोरडाइजिपोक्साइड के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के यूजेज के बारे में बात करें तो ये एक साइकेट्रिक मेडिसिन है जिसमें सेडेटिव तथा हिप्नोटिक प्रॉपर्टी रहती है। इसका मुख्य उपयोग एंजाइटी को ठीक करने में किया जाता है। एंजाइटी यानी कि तनाव वाली स्थिति, जिसमें व्यक्ति के मन में डर सा रहता है, चिंता रहती है, मन में बेचैनी सी रहती है तथा व्यक्ति एकदम गुमसुम और उदास रहता है। तब ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसे एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शराब छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सिर में दर्द रहता है, हाथ पांव में दर्द रहता है, बेचैनी सी रहती है, बार बार शराब पीने का मन करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तब ऐसी कंडीशन को एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। तथा ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है तथा ये दवा काफ़ी अच्छा फायदा करती है। साथ ही इस टेबलेट का प्रयोग इंसोम्निया नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को बहुत ही कम नींद आती है या फिर नींद बार बार टूटने लगती है। एक बार नींद जगने के बाद दोबारा नींद नहीं आती है। तब उस समय अगर ये दवा दी जाए तो ये दवा काफ़ी फायदा करती है। इसके अलावा इसका उपयोग किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले यानी कि ऑपरेशन से पहले मरीज को होने वाली एंजाइटी यानी कि तनाव को दूर करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का उपयोग विद्यार्थियों में एग्जाम फोबिया यानी कि एग्जाम के दौरान होने वाली चिंता या फिर रिजल्ट आने से पहले होने वाली टेंशन या घबराहट तथा महिलाओं में एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज से पहले दी जाती है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए। इसे दिन में 1 से लेकर 3 टैबलेट तक दिया जा सकता है। इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। ये शुगर कोटेड फॉर्म में आती है, इसलिए इसे कभी भी तोड़कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कड़वा रहता है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार अधिकतम 2 से लेकर 4 सप्ताह तक ही दिया जाता है। इससे ज़्यादा लेने पर ये हैबिट फॉर्मिंग कर सकती है। ये दवा काफ़ी अच्छी है तथा कई मरीजों में अच्छा फायदा करती है। फिर भी इस दवा को कई जगह पर नहीं दिया जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कहते हैं। वो मरीज जिसे ग्लूकोमा की बीमारी हो, लिवर डिजीज हो, स्लीप एपनिया हो यानी कि नींद आने के बाद अचानक से सांस लेना बंद हो जाना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को,
गर्भवती महिलाओं को तथा ऐसे मरीज जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तब भी ये दवा प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर इस दवा को लगातार लेते हैं तो ये हैबिट फॉर्म बना लेती है, जिसके कारण दवा की हैबिट मरीज को पड़ जाती है तथा मरीज अगर दवा नहीं ले तब उसको तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, सीजर आना, बॉडी में थकान रहना, कंफ्यूजन की स्थिति रहना, इरिटेशन होना आदि रह सकते हैं। इसलिए इसे उतना ही लेना चाहिए जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हो। अगर किसी व्यक्ति को इसकी हैबिट लग जाती है तो उसे अपने साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलकर इसकी डोज को टेपर करते हुए विड्रॉ करना चाहिए। अगर हम क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से मरीज को कन्फ्यूजन की स्थिति में रहना, ड्राउसीनेस यानी कि नींद आए जैसा लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, चक्कर आना, स्किन का येलो होना, नोजिया होना आदि रहता है। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लोरडाइजिपोक्साइड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।